हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने अपना 12th का जो 11 चैप्टर स्टार्ट किया था, जो था कि ऑक्सीजन युक्त तो जो क्रियात्मक समूह वाले जो यौगिक हैं, उसके अंदर हम लोगों ने बताया था कि इसके अंदर 3 यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाग फर्स्ट में, और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें और 3 यौगिक होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था अल्कोहल, उसका कैसे वर्गीकरण करते हैं, मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, इस प्रकार से। उसके बाद में जिस कार्बन से वो जुड़े उसकी प्रकृति के आधार पे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल आया था। और उसके बाद में जो एलेलिक अल्कोहल, अगर जिस पे जुड़ा है उसके पास में डबल बॉन्ड होता है तो एलेलिक। बेंजाइलिक यानी बेंजीन रिंग के पास अगर कोई कार्बन है उस पे OH समूह जुड़ा है तो बेंजाइलिक अल्कोहल। यहाँ तक अपना हो गया था। उसके बाद जो हम लोग आज अपना स्टार्ट करेंगे वो अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक नामकरण, कि हम लोग अल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका आज का टॉपिक होगा वो होगा नामकरण या नोमेनक्लेचर। नामकरण नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हमारा अल्कोहल होता है उसका हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, किस टाइप से उनका नाम लिखा जाता है, दिया जाता है। तो इसके लिए 2 पद्धतियां दी गई। सबसे पहले जो पद्धति है वो आपकी आती है सामान्य, या उसको बोलते हैं रूढ़ पद्धति, और जो दूसरी आती है वो होती है आयुपैक या IUPAC पद्धति। ठीक है, ये आपकी सामान्य रूढ़ पद्धति और ये सेकंड इसकी आती है IUPAC पद्धति। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, नामकरण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य नामकरण या सामान्य नाम पद्धति में देखते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्मली जो IUPAC पद्धति होती है उसके तो कुछ रूल्स हैं। सामान्य पद्धति में क्या करते हैं, अल्कोहल का नामकरण जिस एल्केन व्युत्पन्न से वो प्राप्त हुए हैं उस एल्केन के आधार पर दिए जाते हैं। सपोज करो, अगर मान लो एक मैथेन से अगर अल्कोहल प्राप्त हुआ है तो उसको बोलेंगे मैथिल अल्कोहल। अगर एथेन से प्राप्त हुआ है तो उसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल। जैसे कि कैसे, सामान्य के अंदर अगर या रूढ़ के अंदर देखें तो मैथेन से कैसे प्राप्त होगा, CH4 है, इसके अंदर H2O जो भी OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर CH3OH और एक H यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, एक H पॉजिटिव निकला, OH नेगेटिव जुड़ा है तो CH3OH। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैथेन बोलते कि नहीं बोलते, मैथेन बोलते। तो इसको बोलेंगे मैथिल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, मैथिल अल्कोहल। इसी टाइप से अगर आप दूसरा जैसे कि एथेन की बात करो, CH3 यानी कि जब 2 कार्बन हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एथेन। तो अगर उसमें भी आपने क्या किया है, OH को ऐड किया है तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह एक OH आ जाएगा। तो इसको ये क्या है, एथेन है, और इसके अल्कोहल का नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, जिसमें ये हो गया आपका, ये हो गया। तो ये तो रूढ़ पद्धति हो गई। और जैसे कि आपका रूढ़ पद्धति के अंदर आ जाता है, मान लो इस प्रकार से जैसे बहुत सारे कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और उसमें क्या लगा है, OH लगा है। तो इस प्रकार से जब है तो उसको बोलते हैं हम लोग N। क्या है, ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लगेगा, 6 के लिए क्या लगता है, हेक्सेन। जैसे कि मान लो आपको पता होगा, 1 के लिए मैथेन, मैथ, फिर एथ, फिर 3 के लिए प्रोप, फिर 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, और 7 के लिए हेप्ट या सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नोना, और 10 के लिए डेका। इस प्रकार से क्या होते हैं, हमारे यूज भी होते हैं। तो हम लोग उस हिसाब से कि कितने इसके अंदर हमारे जो भी है कंपाउंड्स या कार्बन है, उस हिसाब से हम लोग उसका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे जैसे कि मान लो हमने 6 कार्बन ली तो एन हेक्सिल आ जाएगा, बट हम अगर 4 कार्बन ले, सपोज करो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे हमने OH लगा दिया, 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन के लिए भी मैंने बताया ब्यूट, तो क्या हो जाएगा एन ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है ना। एन ब्यूटिल एन एल्कोहल, ये किसके अंदर आते हैं, एन वाले, एन आइसो नियो, ये सारे किसके अंदर आते हैं, रूट पद्धति में। आइसो अगर आ रहा है, जैसे कि मान लो ये आ रहा है आपका किस प्रकार की संरचना, आइसो प्रकार की संरचना है, तो ये क्या है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लेंगे, प्रोपिल, तो ये क्या हो जाएगा आइसो प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है ना। और अगर मान लो जैसे कि मान लो ऐसे आ जाए, ये वाला आ जाए आपका, ठीक है। अब ये वाला आ जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 2 3 4, 4 कार्बन है, उस पे OH जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटिल, 4 के लिए कितना हो जाएगा ब्यूट, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनकी नामकरण की पद्धति करते हैं। तो ये तो हो जाएगी इसकी नॉर्मल सामान्य नाम पद्धति, है ना। और जो ऐसे टर्शरी सेकेंडरी टर्शरी आते हैं, ये भी इसी के अंदर आते हैं। जैसे कि मान लो अपना है CH3 C, CH3 CH3 और OH, ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री है ना, क्योंकि जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 से, तो 3 डिग्री कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम होता है तृतीयक टर्शरी। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, 4 के लिए ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनका सामान्य नामकरण करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण में देखो 2-4 रूल्स तो क्या है कि सबसे बड़ी चेन हम लोग लगाते हैं, फिर उसमें सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमारा कार्बन की चेन है। सबसे पहले कार्बन की चेन लिखी जाती है, जो भी मान लो जितने भी कार्बन है उस हिसाब से उसको लिख देते हैं। अगर 1 होता है तो मेथेन, 2 होता है तो एथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, इस प्रकार से लिख देते हो। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं कि जो हमारा एल्कोहल होता है, क्योंकि OH ग्रुप तो वहां लगा मिलेगा, तो OH ग्रुप जो होता है उसकी पोजीशन लिख देते हैं, या तो यहाँ पे लिख देते हैं या फिर आगे भी उसकी पोजीशन लिख सकते हैं, बट यहाँ पे पोजीशन लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग लगाते ओल, उसके बाद हम लोग क्या लगाते ओल। तो यहाँ पे जो इसका लगता है सफिक्स जो लगता है, या जिसको बोलते हैं पूर्व लग्न जो लगता है, वो क्या लगता है आपका ओल। एल्कोहल के क्या लगता है, ओल लगता है, ठीक है। फिर ऐसे करते हैं कि नंबरिंग किस हिसाब से देंगे, नंबरिंग कार्बन को उधर की साइड से देंगे जिधर OH को कम से कम नंबर मिले, जिधर OH को कम से कम नंबर मिले, नंबरिंग हम चैन की उधर से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये IUPAC के रूल है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम दोनों ही नाम देख लेंगे, उसका IUPAC भी और सामान्य भी, ठीक है। कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, उसके आप IUPAC भी देख लोगे और उसी का हम लोग सामान्य कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। अब जैसे पहला अपना ये लिखा CH3OH, इसका जो सामान्य नाम होगा, ये मैं सामान्य नाम लिख रही हूँ, ठीक है, इधर ही सामान्य नाम क्या होगा इसका, मैथिल एल्कोहल, और ठीक है। और इसका जो अगर IUPAC नाम की बात करें तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मैथेन प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा मैथेनॉल। क्योंकि हमने क्या कहा कि IUPAC में क्या करना है, जितने कार्बन है पहले उसका नाम लिखेंगे, लास्ट में ऑल लगा देंगे, तो मैथेनॉल, मैथेनॉल, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग कर दोगे। ऐसे ही मान लो आपने क्या किया CH3 CH2OH, तो इसका सामान्य नाम तो क्या हो जाएगा एथिल
अल्कोहल, और इसका क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए N, प्रोपिल अल्कोहल, और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे वॉच इधर है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है। अब इसी को देखो और कैसे लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो CH3 CHOH CH3, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिखा, तब बताना जरा क्या होगा। यहाँ पे देखो अभी N की जगह ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई, आइसो, तो हम लोग क्या लिख देंगे, आइसो। और कार्बन तो कितने हैं, 1 2 3 ही है, तो प्रोपिल और अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। लेकिन अगर वहां पे IUPAC की बात करें तो इसको नंबर देना पड़ेगा, कितने नंबर हो गए, 3, और 2 नंबर पे क्या है, OH है, तो 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन 2-ओल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2-ओल। उसको या तो पूरा हिंदी में लिख देना या पूरा इंग्लिश में, मेरे तो मत कर देना ऐसे, ठीक है ना। हिंदी में लिखो तो पूरा हिंदी में, इंग्लिश में लिखो तो पूरा इंग्लिश में, अदरवाइज मिक्सअप भी चल जाएगा, बट बोर्ड के एग्जाम में मत करके आ जाना, तुम्हारी कॉपी में तो चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट सपोज करो हमने लिखा ये, अपनी कॉपी में सारे टेबल उतार लेना, नोट्स में आपको और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, मैं आपको बहुत सारे और एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है ना। नोट्स में कुछ अलग टाइप के मिलेंगे, मैं और अलग टाइप के करा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा नहीं मिल जाए, तो अपनी कॉपी में ही उतार लेना। ठीक है। अगर ये है तो इसका क्या होगा बताना जरा, ये भी कैसी स्ट्रक्चर है, आइसो, और 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है। अब लेकिन इसका नामकरण आप करोगे, नामकरण करोगे तो ना IUPAC में तो इसको नंबर देना पड़ेगा। तो देखो OH इसको प्रथम नंबर मिल रहा है तो हम इसको तो 1 देंगे, फिर इसको 2 और इसको 3। अब देखो क्या आएगा, 2 पे क्या आ जाएगा, मैथिल। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखे जाते हैं, तो 2 पे क्या लिखा जाएगा, मैथिल, 2 मैथिल। और फिर क्या है, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 1 और लगा दो, चाहे प्रोपेनॉल लगा दो, सीधा लिख सकते हो। 1 और लगाओगे तो भी सही है, और 2 मैथिल प्रोपेनॉल लिखा है तो भी सही है। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि मान लो अपना आया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा CH3 CH3 और OH, ऐसे आप लोगों ने लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन इसका नंबरिंग करोगे तो क्या करोगे, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखोगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किधर भी करो 3 कार्बन ही आएंगे। तो हमने सपोज करा 1 2 3 ऐसे ले लिया, 1 2 3। अब 2 पे ही मैथिल है, 2 पे ही क्या है, OH है। तो हम लोग IUPAC में तो पहले तो सब प्रतिस्थापी का लिखते हैं, यानी कि 2 मैथिल। उसके बाद कितने कार्बन है, 3 है तो प्रोपेन, और उसके बाद 2 ओल। ठीक है। 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल। ठीक है। इस प्रकार से लिखा। फिर मान लो सपोज करो इस प्रकार से, ये तो हो गए आपके कॉमन नेम भी और इसके ये वाले नेम भी। ठीक है। अब हम मान लो कुछ ऐसे नाम करते हैं जिसके अंदर IUPAC नाम उनके क्या होंगे ये देखना होंगे। ठीक है। तो देखो हम लोग कुछ और नाम करते हैं, अब देखो इसकी नंबरिंग, आप इसका IUPAC नाम हमें लिखना है, इसका कॉमन नाम नहीं होगा, इसका IUPAC नाम हमें लिखना है। तो IUPAC नाम लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे,
पहले OH को उधर देंगे, OH इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, लेकिन इधर से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो इधर OH कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। और अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो इधर OH कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर की साइड से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा। अब देखो मैंने एक ही चेन में अगर 2 OH हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही चेन में अगर 2 OH हो जाए तो डाई लगा देंगे, 3 हो जाए तो ट्राई लगा देंगे, 4 हो जाए तो टेट्रा लगा देंगे। इस प्रकार से हम लोग उनके आगे जो प्रीफिक्स है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन। अब 2 पे 4 पे 2 पे और 4 पे डाईओल, हेक्सेन 2,4 डाईओल। इस प्रकार से आप लोग नाम करते हो। अब सपोज करो ये वाला नाम आ जाए आपके पास में, तो क्या लिखोगे, किधर से भी कर दो, इधर से कर दो, चाहे इधर से सेम ही नंबर मिलना है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 2 3, क्या लगाओगे, ट्राई और उसके बाद ओल, ठीक है, ट्राई और ओल। ये अपनी विधि हुई क्या, इनके नामकरण की विधि कि इनका नामकरण हम लोग कैसे लिखते हैं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जो अल्कोहल है उसके विरचन की विधियां, कि उसको बनाया कैसे जाता है, अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा विरचन की विधियां। विरचन की विधियां, तो विरचन की विधियों में हम देखो विरचन की विधि यानी अल्कोहल को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो जो इसकी फर्स्ट विधि है वो होती है एल्कीन के जलयोजन से। एल्कीन के जलयोजन का मतलब क्या है कि हम लोग एल्कीन की जो विक्रिया कराते हैं वो कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ उपस्थिति में, की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, किसके साथ में, एल्कीन की विक्रिया किसके साथ कराते हैं हम, H2O के साथ में कराते हैं। अब हमारे को पता है कि हम लोगों ने एल्कीन हैलाइड में भी पढ़ा था, एल्कीन 2 प्रकार की होती है, सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन, ठीक है। तो हम लोग दोनों अलग अलग से करते हैं। एक बार हम लोग किस पे करते हैं, सम्मित एल्कीन पर। देखो सम्मित एल्कीन है यानी कि जो डबल बॉन्ड है उनके दोनों तरफ जो प्रतिस्थापी जुड़े हैं समान, यानी कि 2 हाइड्रोजन इधर है तो 2 हाइड्रोजन ही इधर है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, H2O का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि H2 किस में टूटेगा, एक H+ और OH- में, तो इधर किधर ही तो H+ हो जाएगा और किधर ही OH, इधर H जोड़ दो इधर OH, इधर H जोड़ दो इधर OH, दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम ही होंगे, यानी कि हम लोग को क्या मिलेगा, CH3 CH2 OH, है ना। या फिर आप लोग लिखोगे इसको OH CH2 CH3, ऐसे ही तो लिखोगे ना। तो है तो दोनों एक ही चीज ना। आप लोग इसका नंबरिंग करोगे तो क्या करोगे, 1 2 यानी एथेनॉल, और इसका भी क्या करोगे 1 2 यानी कि एथेनॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप सम्मित एल्कीन पे आप ऐड कराते हो तो किधर की साइड भी ऐड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, असम्मित एल्कीन पर, तो असम्मित एल्कीन होगी आपकी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये असम्मित है कि इस डबल बॉन्ड के एक तरफ तो दोनों हाइड्रोजन है, एक तरफ एक हाइड्रोजन और एक क्या है, CH3 है। अब इस पर क्या करोगे, आप H2O का अटैक करोगे, तो देखो इसके अंदर जो असम्मित एल्कीन पर किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ
लिख सकते हो मार्कोनिकॉफ नियमानुसार। मार्कोनिकॉफ नियम हमें क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, और जो हाइड्रोजन होगा वो वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन अधिक होंगे। तो इसके अंदर से OH नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और H पॉजिटिव वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन अधिक है। तो आपका देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH OH और CH3। क्या मिला? CH3 CH OH CH3। क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2 पे ओल। क्या बना? प्रोपेन 2 ओल। ठीक है। तो सममित एल्कीन पे कराओगे तो किधर की साइड भी ऐड करा सकते हो, लेकिन असममित एल्कीन पे ध्यान रखना, हमेशा मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करके ही आपको क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि जो OH नेगेटिव वाला पार्ट है वो वहां जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, और पॉजिटिव वाला पार्ट वहां जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करते हो, एल्कीन के जल योजन से आप लोगों को क्या करना है, मतलब क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। देखिए और एक जो विधियां हैं वो भी क्या है इनकी कि इनको और कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि और हम इनको कैसे कैसे बना सकते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपना जो विर्सन की विधि आगे नेक्स्ट कंटिन्यू। आज रूढ़ पद्धति, जो अपना सामान्य पद्धति, IUPAC पद्धति और विर्सन की विधि, इनको अच्छे से आप लोग क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है। और जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो भेज दिए थे कल क्वेश्चन आंसर्स उसके, तो वो जरूर आप सॉल्व करके देखना। और आज मैं उसके कुछ और क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी, तो वो भी जरूर सॉल्व करके देखना, उनके साथ उनके आंसर्स भी हैं। कल ओनली क्वेश्चंस थे, आज जो मैं भेजूंगी उसके साथ उनके क्वेश्चंस के साथ में उनके आंसर्स भी हैं, तो उनके आंसर्स भी आप अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना किस टाइप से होंगे। लेकिन कल ओनली क्वेश्चंस थे, तो आप उनको जरूर अटेम्प्ट करके ये देखिएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं, विदाउट एनी बुक एंड नोटबुक एंड एनी नोट्स। कोई भी आपको नोटबुक या नोट्स की हेल्प नहीं लेनी है, उसके अलावा सिर्फ पढ़ के आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। ओके, चलो अच्छे से पढ़िए। और आई थिंक अभी आपको सीरियसली एक चैप्टर और हो जाएगा, तब तक क्या पता स्कूल ही ओपन हो जाए, तो फिर हम स्कूल के अंदर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब तक नहीं होता, इतने इस चैप्टर को हैं, ये चैप्टर लास्ट हो फिर।